Hello everyone, welcome back. This is Dr. Deepak Rathod welcoming you in one more session of a chapter amalgamation of partnership form. So, in the last session, we have done 3-in-1 practical example related to amalgamation of partnership form. See, my dear student, if you want a clear idea about the accounting of this particular chapter, you need to learn the theory as well as you need to watch previous sessions. अगर आगे वाले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो आपको जो आज होने वाला है वो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे रट्टा लगाने की बात नहीं है. आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रट्टा लगा देते हो. हालांकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी है जो पढ़ रहे हैं सीरियसली, मतलब कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे हैं कि ये रट्टा मार लेते हैं. हालांकि चलो गुडविल की इफेक्ट देनी है तो गुडविल ये है तो वो है, ये है तो ये है. मतलब अगर राइट ऑफ करनी है तो ये रट्टा लगा लिया, राइट ऑफ करनी है तो ये बनाना है, राइट ऑफ नहीं करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो ये रट्टा नहीं लगाना है आप लोगों को. व्हाट यू आर सपोज टू डू विथ काम माइंड, शांति से एक बार थियरी पढ़ना है और उसके बाद में जो भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाता हूं, देखो ऑनलाइन सेशन में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. आगे वाले सेशंस में भी मैंने जनरली सभी थियरी पार्ट को कवर किया है. तो आपको पहले वो देखना है शुरू से, फिर आपको समझना है. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन वेरी हार्ड एग्जाम्पल which includes all the possible adjustment of goodwill. So this is a kind of all-in-one practical example. So what we have to do in this chapter, the accounting is divided into two parts. In the books of old firm we have to do this thing, in the books of new firm we have to prepare opening balance sheet. See, in every lecture we are doing this. क्यों कर रहे हैं आपको याद रहना चाहिए, इतने अकाउंट्स तैयार करने हैं हमें, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रैक्टिकल एग्जांपल, दैट इज 3-in-1 प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ओनली ओल्ड गुडविल इज गिवन. देखो बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट रहेगी, उसमें गुडविल होगी. न्यू गुडविल इज नॉट गिवन और ओल्ड गुडविल जो है उसको राइट ऑफ करना है. मतलब पहली बात तो समझ लो कि एक ही गुडविल दे के रखिए पुरानी, और उसको राइट ऑफ करना है. नई गुडविल की कोई है नहीं, तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना है तो हमें नए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल जब भी राइट ऑफ करनी है, गुडविल राइट ऑफ जब भी करनी है, गुजराती में कहिए तो गुडविल ने જ્યારે માંડી વાળવાની થશે એટ ધેટ ટાઈમ, એવા સમયે તમારે નવા પાર્ટનર, નવા બુકમાં, નવા ફોર્મના ચોપડે પાર્ટનર્स अकाउंट तैयार करवाना. फिर से एक बार सुन लो. इफ गुडविल इज राइट ऑफ, अगर गुडविल को राइट ऑफ करना है तो न्यू फॉर्म में हमें पार्टनर्स अकाउंट तैयार करना है. अगर राइट ऑफ नहीं करना है तो वो पार्टनर्स अकाउंट न्यू फॉर्म में तैयार करना नहीं. ओल्ड एंड न्यू गुडविल इज गिवन. ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, और न्यू गुडविल इज राइट ऑफ इन न्यू फॉर्म. अभी देखो ये दोनों में राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करना है मतलब नए फॉर्म में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है. एंड नंबर 3, ओल्ड एंड न्यू गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ, मतलब राइट ऑफ करना नहीं है. देखो फिर से एक बार याद रख लो ओरली, राइट ऑफ करना है मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, राइट ऑफ नहीं करना है मतलब बैलेंस शीट में लिखना है. માંડી વાળવાનું છે તો બેલેન્સ શીટમાં નથી આવવાનું, અને નથી માંડી વાળવાનું मतलब એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે. So it is recorded on the asset side in new balance sheet. Clear? So let's start with only old goodwill is given, new goodwill is not given, and old goodwill is written off by new firm. तो चलो ये एग्जाम्पल करते हैं. Look at here. The partners of two firms decided to amalgamate and forms new firm. The balance sheet of both the firms stood on 31st March 2019 is as follows. We have a balance sheet. Liabilities XY MN.
assets XY MN. So we have two partnership firm, XY firm, MN firm. On liability side we have capital, reserves. देखो यहाँ पे reserves XY के लिए है, MN के लिए नहीं है. Creditors दोनों के लिए है. बैंक लोन XY के लिए नहीं है, MN के लिए हमें दे रखा है. Asset side goodwill देखो यहाँ पे goodwill दे के रखे. This is the first example in the series of lectures where old goodwill is given. ये पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जिसमें पुरानी गुडविल हमारे पास है. XY के लिए नील है, MN के लिए 1 लाख. बिल्डिंग 1,80,000 for XY, for MN it is nil. स्टॉक XY 3 लाख, MN 2,60,000. इन्वेस्टमेंट XY के लिए है, MN के लिए 0. Debtors 1,20,000, 2,40,000. The total for XY is 8 lakh. Total for MN is 6 lakh. Done. So this is simply a balance sheet. Moving further, X and Y shares profit in proportion of their capital. मतलब देखो XY की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 2 लाख. तो उनका रेशियो कितना हुआ? 3:2. While M and N shared profits equally. M और N का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वल है. तो हमें याद रखना है XY 3:2, MN 1:1. The terms of amalgamation were as under. मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स दे के रखे. नंबर 1, X, Y, M and N to be partners in the new firm with equal profit sharing. नए फर्म में रेशियो कितना है? इक्वल है. आगे बढ़ते हैं. The building owned by X and Y to be taken over by new firm at rupees 2,30,000. मतलब एक बिल्डिंग है, उसकी नई वैल्यू दे के रखी. पुरानी वैल्यू हमारे पास 1,50,000 थी बैलेंस शीट में. नई वैल्यू कितनी है? 2,30,000. एंड विल नॉट टेक ओवर इन्वेस्टमेंट. देखो क्लियर कट दे के रखा है. जो XY की बिल्डिंग है उसकी नई वैल्यू दे के रखी है और XY जो इन्वेस्टमेंट है वो नए पार्टनर नए फर्म में नहीं ले जाना है. So this investment is debited to partners capital account in X and Y. All the other assets and liabilities of both the firms are taken at book value. Book value पे ले रहा है. Clear? Moving further, the goodwill appearing in the balance sheet of MN was worthless for new firm. देखो ये क्या एडजस्टमेंट आया? जो भी गुडविल है बैलेंस शीट में, MN की जो गुडविल थी वो नए फर्म के लिए यूजलेस है, वर्थलेस है. मतलब नया फर्म क्या कर रहा है? राइट ऑफ कर रहा है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, M and N each to bring in cash rupees 50,000 as an additional capital. मतलब जो M और N है वो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहे हैं. मतलब कुछ कैश आ रहा है. M भी 50,000 दे रहे, N भी 50,000 दे रहे, तो दोनों 50,000 दे रहे. तो मतलब नया हमारा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा. वो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे. From the above details, show the journal entries to close the books of old firm and open the books of new firm. Also prepare opening balance sheet for new firm. तो यहाँ पे हमें old books close करनी है और नए फर्म के लिए हमें revised balance sheet after implementing amalgamation हमें prepare करना है. ठीक है. देखो ये एग्जाम्पल, इसमें गुडविल की तरफ देखो, ये 3 नंबर वाला है जिसमें गुडविल जो है, नई गुडविल नहीं है हमारे पास. यहाँ पे कहीं पे भी नई गुडविल नहीं दे के रखी है, बट जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है. क्लियर? फिर इस एग्जांपल में हम थोड़ा चेंज करेंगे, मेक सम चेंजेस इन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ओल्ड गुडविल इज ऑलरेडी गिवन, वो हमें 1 लाख MN के लिए दे के रखी है और XY के लिए नील है. एंड न्यू गुडविल फॉर बोथ द फर्म इज आल्सो गिवन. और न्यू गुडविल को हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है. पहले ओल्ड गुडविल एक ही थी, उसे राइट ऑफ करना है. फिर ओल्ड भी है, न्यू भी है, और न्यू को राइट ऑफ करना है. सो लुक एट हियर, X and Y shares profit in the proportion of their capital. ये बाकी सब सेम है, सिर्फ आप गुडविल का एडजस्टमेंट देखिए. गुडविल ऑफ XY agreed at rupees 70,000 and for MN agreed at rupees 1,50,000, which will be written off by new firm. और यहाँ पे लिखा है ओल्ड गुडविल इज ऑलरेडी इन बैलेंस शीट. तो मतलब ओल्ड गुडविल MN के लिए 1 लाख है, न्यू 1,50,000 है. फॉर XY ओल्ड गुडविल 0, न्यू गुडविल इज 70,000. तो इसकी हमें इफेक्ट देनी है. फिर थोड़ा और चेंज करते. तीसरा एग्जांपल, ओल्ड गुडविल इज ऑलरेडी गिवन एंड न्यू गुडविल फॉर बोथ द फर्म इज गिवन, बट न्यू गुडविल इज नॉट राइट ऑफ. जो नई गुडविल है उसको राइट ऑफ नहीं करना है. देखो यहाँ पे
गुडविल फॉर एक्स वाई एग्रीड एट 70,000 एंड फॉर एम एन एग्रीड एट 1,50,000। देखो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, जो आगे आ रहा है मतलब आगे वाला जो एडजस्टमेंट है कि गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हुए। ओल्ड गुडविल दे के रखी है, उसको राइट ऑफ करना है। ओल्ड एंड न्यू दोनों देख के रखा है, न्यू को राइट ऑफ करना है। ओल्ड एंड न्यू दोनों देख के रखा है, न्यू को राइट ऑफ करना नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। और इस एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास कुछ हिंट्स है। तो हिंट में हमारे पास क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर ओनली एक्स वाई फॉर्म। एमएन के लिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं थे हमारे पास, एक्स वाई के लिए भी था, और वो भी बिल्डिंग का एक ही था। रिवैल्यूएशन इज गिवन फॉर बिल्डिंग ओनली। ठीक है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स वाई फॉर्म इज नॉट टेकन बाय न्यू फॉर्म। ये एडजस्टमेंट में दे के रखा था। सो इट इज डेबिटेड टू एक्स वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इन्वेस्टमेंट को 3/2 में ट्रांसफर करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1:1, that is equal in new form for X, Y, M and N. Additional capital of rupees 50,000 each is brought by M and N. So it is transferred to debit side of cash and bank account and credit side of partners capital. मतलब 50,000 ला रहा है तो जो दे रहा है मतलब पार्टनर्स वो क्रेडिट होगा, और कैश एंड बैंक में कुछ अमाउंट आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो हम उसमें डेबिट करेंगे। Goodwill is to be adjusted in 3 different ways. This is 3-in-1 example. So goodwill is to be adjusted in 3 different ways. Let's do it here. Steps to solve practical example. ये हमें always याद रखना है, इतने steps follow करने हैं। Number 1, prepare profit and loss adjustment account. Prepare partners capital account in the books of old firm. Prepare cash and bank account अगर जरूरत पड़े तो। Pass necessary journal entries in the books of new firm and prepare revised balance sheet after new firm after amalgamation. Done? तो ये मेन 5 स्टेप, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। सो लुक एट हियर, पार्टनर्स कैपिटल जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंस फ्रॉम बैलेंस शीट, transfer reserves to partners capital account in old ratio, give the effect of goodwill, transfer assets and liabilities not taken over by new firm। and उसके बाद में अगर हमें कुछ क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा है तो हम क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जांपल। मूविंग फर्दर, सो लेट्स सॉल्व। सी, मैं पहले भी बता रहा हूं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग काइंडली वॉच द प्रीवियस सेशंस। पहले वाले वीडियोस जो है वो आप देखो, आगे वाले सेशंस को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर एक्स वाई ओनली। लुक एट हियर, the first adjustment, second adjustment, the building owned by X and Y to be taken over by new firm at rupees 2,30,000. Old value building की 1,80,000, it was given in balance sheet. New value rupees 2,30,000 as per adjustment यहाँ पे देके रखा है। So old 1,80,000, new 2,30,000, so there is increase of 50,000 and it is a profit. Increase in asset creates profit, so here by building profit. और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, देखो यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट, यहाँ पे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो बिल्डिंग के अलावा हमें कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू नहीं देके रखी। सो नाउ वी हैव टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 50,000, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो द प्रॉफिट इज 50,000। This 50,000 is distributed in 3:2। देखो आपको हर बार वीडियो को पॉज करना है, कैलकुलेट करना है, फिर आगे प्ले करना है। सो इट इज 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 for X, 20,000 for Y। We are not supposed to prepare profit and loss adjustment for M and N। MN के लिए तैयार करना नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट फॉर XY। नाउ
we have to give the effect of goodwill, and for goodwill only old goodwill is given, new goodwill is not given. old goodwill is write off in new form. write off दे के रखा है, तो write off दे के रखा है, 3 एडजस्टमेंट थे हमारे पास, उसमें से जो हमारा एडजस्टमेंट था ओल्ड गुडविल इज राइट ऑफ। देखो नई गुडविल है तो ही पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट देनी है। इफ न्यू गुडविल इज गिवन देन एंड ओनली देन, if new goodwill is given then and only then you have to give effect of goodwill in old capital, old partners capital। ठीक है, तो लेट्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल नहीं है, सो ओल्ड गुडविल उसकी हमें पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट नहीं देनी है, डायरेक्ट राइट ऑफ करेंगे। देखो ये हमारी बैलेंस शीट थी, यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई 3 लाख 2 लाख और रिजर्व्स 2 लाख को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So here is partners capital for XY firm, balance 3 lakh, 2 lakh, reserves 2 lakh is distributed in 3:2, so 1,20,000 and 80,000. Then assets not taken over, we have investment. Look at here, adjustment number 2, the building owned by X and Y to be taken over by new firm at rupees 2,30,000 and will not take over investment, not take over, so it is debited to partners capital account of X and Y firm. Now we have prepared profit and loss adjustment account, वो ट्रांसफर किया हमने 30,000 20,000, clear, that's it. Now we have to close this. For X it's 4,50,000 total minus 1,20,000, for Y 3 lakh minus 80,000. So the balance for XY कैपिटल की बैलेंस जो मिल रही है नई कैपिटल, दैट इज 3,30,000 फॉर X, 2,20,000 फॉर Y. So this is partners capital account for XY. Now we have to prepare partners capital account for M and N. MN के लिए partners capital. So look at here, फिर से ये हमारी बैलेंस शीट है, कैपिटल 1,50,000 यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 दोनों के लिए 150, सो 1,50,000। तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है एमएन के लिए। एक यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट सभी एडजस्टमेंट हो गए, एम एंड एन ईच टू ब्रिंग इन कैश ₹50,000 एज एन एडिशनल कैपिटल। वो एक्स्ट्रा कैपिटल दे रहे, इट मींस इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो M 50,000 दे रहे हैं, N 50,000 दे रहे हैं। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स 50,000 क्लियर। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ M and N। सो फॉर M 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख, फॉर N 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख। यहाँ पे डेबिट साइड कोई भी नहीं है, तो वो रहेगा हमारा न्यू कैपिटल। फाइनल आंसर फॉर M and N। सो देखो यहाँ पे नई कैपिटल X के लिए 3,30,000, Y के लिए 2,20,000, M के लिए 2 लाख, N 2 लाख। मूविंग फर्दर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वी हैव टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक के लिए देखो कुछ करना नहीं है, कैश एंड बैंक हमारे पास ओल्ड वैल्यू 0 है, न्यू वैल्यू देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल, ये बैलेंस मिल रही है हमें। नाउ प्रिपेयर कैश एंड बैंक। सो फॉर कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस 0, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। अभी पार्टनर्स कैपिटल में यहां पे देखो ये M and N वो 50,000 ला रहे हैं, इट मींस इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, सो इट मस्ट बी डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, एम्स अकाउंट, एन्स अकाउंट। डन, ये दो ही इफेक्ट है कैश एंड बैंक के लिए। सो नाउ क्लोज कैश एंड बैंक अकाउंट। सो हियर 1 लाख, सॉरी इट इज 1 लाख। डन, मूविंग फर्दर, अभी हमारा कैश मिल गया। नाउ फॉर राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। अभी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है।
लेट्स डू इट। तो द गुडविल appearing in the balance sheet of M and N was worthless for new firm। सो 1 लाख दे के रखा है, ये 1 लाख को हमें राइट ऑफ करना है। और हमें कैपिटल बैलेंस कितनी मिली थी, और न्यू जो हमने न्यू पार्टनर्स अकाउंट के लिए जो प्रिपेयर किया था, XY के लिए 3,30,000, 2,20,000 और MN के लिए 2 लाख। सो दिस न्यू कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर टू न्यू partners account in new firm। So balance 3,30,000 for X, 2,20,000 for Y, and for M and N it is 2 lakh each। Now we have to give goodwill। Goodwill is to be write off। So write off की effect हम डेबिट साइड डालेंगे by goodwill account 25, 25, 25, 25। Why 25? क्यों 25 में? क्योंकि एडजस्टमेंट में हमारा पहला ही एडजस्टमेंट था, X, Y, M and N share profit equally in new firm। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया। Now we have to close partners capital account, we have to find the balance। So for X 3,30,000 minus 25,000, 3,05,000 for Y 1,95,000, for M 175, and for N also 1,75,000। So these are new balances of partners capital which is to be transferred to balance sheet। Done। देखो ये एग्जाम्पल कौन सा है, नई गुडविल नहीं है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं। नाउ प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गई। इन्वेस्टमेंट वो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गया, रिजर्व्स वो भी पार्टनर्स में ट्रांसफर, और ओल्ड कैपिटल हमें लेना नहीं है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट बच रही है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। तो बिल्डिंग के लिए नई वैल्यू दे के रखिए, स्टॉक पुरानी वैल्यू 3 लाख प्लस 2,60,000, सो 5,60,000। Debtors 1,20,000 and 2,40,000, 3,60,000. Creditors 3,20,000 and bank loan 80,000। So we have new value building 2,30,000, cash 1 lakh bring by M and N, capital 3,05,000 for X, 1,95,000 for Y, and 1,75,000 each for M and N। Goodwill write off हो गई है। Goodwill क्या हुआ है, गुडविल ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है, और जो असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज नहीं है वो है स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, न्यू वैल्यू। ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। डन। मेक द टोटल। वीडियो को पॉज करो, टोटल करो, आ रहा है। सो द टोटल इज 12,50,000। हो रहा है, इट्स 12,50,000। तो ये क्या था, ये क्या था, नई गुडविल, नो गुडविल, ठीक है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं अभी हम, ये हो गया ओल्ड गुडविल इज गिवन एंड ओल्ड गुडविल इज राइट ऑफ, ये हो गया। अब हम करेंगे ओल्ड एंड न्यू गुडविल इज गिवन एंड न्यू गुडविल इज राइट ऑफ। अभी राइट ऑफ कर रहा है मतलब नए पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, ये याद रखना है, ठीक है। सो लुक एट हियर, इफेक्ट ऑफ गुडविल। डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड बुक्स इन ओल्ड रेशियो। जो डिफरेंस रहेगा ओल्ड एंड न्यू का, तो XY ओल्ड 0, न्यू 70,000 हमारे पास है। देखो न्यू कैपिटल, टोटल ऑफ बोथ आर डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन न्यू फॉर्म, राइट ऑफ करने के लिए। डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स अकाउंट न्यू रेशियो। क्लियर। देखो यहां पे फॉर XY फॉर्म ओल्ड गुडविल इज नॉट गिवन, सो डायरेक्टली क्रेडिट न्यू गुडविल टू पार्टनर्स अकाउंट। क्या था, XY के लिए ओल्ड गुडविल कुछ नहीं थी, न्यू गुडविल 70,000 थी, तो वो हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे 3:2 में। फॉर M and N फॉर्म ओल्ड गुडविल इज गिवन ₹1 लाख, ओल्ड भी था और न्यू भी हमारे पास है। तो करना क्या है इसके लिए, डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा, न्यू गुडविल 1,50,000, ओल्ड गुडविल 1 लाख, तो डिफरेंस कितना आया 50,000। So this 50,000 is transferred to partners account। उसके आगे
टोटल गुडविल इज राइट ऑफ। टोटल मतलब ये 70,000 XY के लिए, 1,50,000 MN के लिए, उसको राइट ऑफ करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू फॉर्म। सो गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन एज इट इज राइट ऑफ। राइट ऑफ हो रहा है मतलब बैलेंस शीट में आएगा नहीं। क्लियर? सो लुक एट हियर, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो भी है वो हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज करना नहीं है। सो यहाँ पे आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले हम XY के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफर किया, रिजर्व ट्रांसफर किया, फिर इन्वेस्टमेंट की इफेक्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसके अलावा हमें इफेक्ट क्या देनी है? डिफरेंस ऑफ गुडविल। तो गुडविल का डिफरेंस, ओल्ड गुडविल 0, न्यू गुडविल 70,000। सो डिफरेंस कितना आया? 70,000 is distributed to X and Y in 3:2. That comes to 42,000, 28,000. Moving further, we have to close this account. So we have 3,72,000 here. देखो यहाँ पे गुडविल एक रह गई है। Now partners capital account for MN. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 लाख, 1 लाख 20, 30,000 and 42 टोटल। यहाँ पे भी टोटल माइनस ये, वी आर गेटिंग बैलेंस हियर। फॉर MN बैलेंस इज 1,50,000, 1,50,000। रिजर्व कुछ था नहीं, डायरेक्टली 50,000 कैश ला रहे थे, ये हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेंज हो रहा है उसकी इफेक्ट हम दे रहे हैं अभी। सो गुडविल डिफरेंस, न्यू वैल्यू 1,50,000, ओल्ड वैल्यू 1 लाख। सो डिफरेंस 50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इक्वल था, सो 25,000, 25,000। यहाँ पे 25,000, 25,000। Now we have to close this. We have to close this account. Find the balance. So we have 2,25,000 for M, 2,25,000 for N. Clear? So this is effect of difference. अभी ये राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ तो हम नए पार्टनर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिला XYMN नई कैपिटल 3,72,000, 2,48,000 और X। ठीक है, नई कैपिटल हमें कितनी मिल रही है? XYMN। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन प्रिपेयर। देखो ये कैश एंड बैंक तो हमने कर दिया है, आगे भी। इन दिस गुडविल इज टू बी राइट ऑफ। सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू फॉर्म। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल न्यू फॉर्म के लिए। XYMN वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल इज 2,20,000 दोनों की। XY 70,000, MN 1,50,000। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इक्वली। सो ये बैलेंस हमारी 3,72,000, 2,48,000, 225, 225। दिस इज न्यू बैलेंस। So transfer that balance here. Now we have to write off goodwill 2,20,000 है, उसको write off करना है equally में। So on the debit side 55,000, 55,000, 55,000 and 55,000. So this is the effect of goodwill write off. Now make the total, find the balance for X। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो, फिर प्ले करो। For X 3,17,000, for Y 1,93,000, for M 1,70,000, for N 1,70,000। मिल रहा है? 372 minus 55, 248 minus 55. So we are getting new capital balance as 3,17,000, 1,93,000, 1,70,000 and 1,70,000 for M and N. Done? So on the basis of this new capital we have to prepare balance sheet. Let's do it now. Goodwill is written off. Goodwill write off हो रहा है, मतलब नई बैलेंस शीट में गुडविल आने वाला नहीं है। तो ये ओल्ड कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व्स नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट गया, गुडविल गई। आगे न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो न्यू वैल्यू में हमारे पास बिल्डिंग है, कैश हमने जो ढूंढा था, कैपिटल अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो, गुडविल 0 राइट ऑफ हो रहा है। अनचेंज्ड वैल्यू स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन।
इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो पुरानी बैलेंस शीट में था वही न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ लेट्स ट्रांसफर और न्यू वैल्यू to the balance sheet. So capital 3,70,000, 17,000 for X, 1,93,000 for Y, 1,70,000 for M, 1,70,000 for N. Along with that we have creditors and bank loan. On the asset side, building, देखो ये भी गुडविल राइट ऑफ हो गई तो गुडविल आएगा नहीं, सो बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. Done. Make the total. Find that it is equal on both the side as it is a balance sheet. 12,50,000, 12,50,000. Done. So this is what old goodwill भी थी, new goodwill भी थी, और new goodwill को write off कर रहे हैं. Clear? Take a minute. Try to understand. This is the second option. पहले ओल्ड गुडविल थी, न्यू गुडविल नहीं थी. अब दोनों है पर नई गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं. और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था क्या था? ओल्ड गुडविल भी है, न्यू गुडविल भी है, बट जो नई गुडविल है, न्यू गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ. सो गुडविल इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट. लेट्स डू इट हियर. ओल्ड एंड न्यू गुडविल इज गिवन. सो इफेक्ट ऑफ गुडविल कैसे करना है हमें? Difference in old and new goodwill is distributed to partners capital account. Difference जो है वो हम partners capital account में. New goodwill total of both is shown in new balance sheet. जो भी है वो बैलेंस शीट में दिखानी है. As new goodwill is not written off, no need to prepare partners capital account in new form. अगर राइट ऑफ करना है तो ही नए फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल चारों का एक साथ करना है. अगर राइट ऑफ नहीं करना है तो वो हमें तैयार करना नहीं है. लेट्स लुक एट हियर. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर XY. बैलेंस ट्रांसफर थी, रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट. गुडविल की इफेक्ट थी और हमें बैलेंस मिले थे 3,72,000, 2,48,000. देखो आप एक बार आपकी स्क्रीन पे देखो, अभी हो रहा है जो हमने आगे किया था. फॉर MN सेम जो आगे किया था. ओल्ड गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज नॉट गिवन, न्यू गुडविल इज ऑल्सो गिवन. और न्यू गुडविल का जो डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू का वो पार्टनर्स कैपिटल में. यहां तक क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल फॉर XY, पार्टनर्स कैपिटल फॉर MN, कोई चेंज नहीं है. अब ये गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है. गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है मतलब ये जो हमने प्रिपेयर किया था आगे वाले में, ये जो प्रिपेयर किया था राइट ऑफ का, वो हमें करना नहीं है. समझ में आ रहा है? ये जो न्यू कैपिटल अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर करना नहीं है. राइट ऑफ नहीं करना है तो ये अकाउंट नहीं. नो गुडविल राइट ऑफ, नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू फॉर्म. पक्का याद कर लो. अगर यहां पे आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है तो रट्टा मार के भी कैसे भी करके ये याद करो कि नई गुडविल अगर राइट ऑफ नहीं करनी है तो नया पार्टनर्स अकाउंट नहीं तैयार करना है. क्लियर? सो लेट्स डू इट हियर. नाउ प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट थी. गुडविल पुरानी तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कैपिटल, रिजर्व्स ये सब गया. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस मिली थी. X के लिए 3,72,000, Y के लिए 2,48,000. For M and N it is 2,25,000 each. Clear? Let's prepare the balance sheet. So capital XY MN, creditors and bank loan. Asset side goodwill. देखो यहां पे क्लियर कट है कि गुडविल को राइट ऑफ करना नहीं है तो गुडविल बैलेंस शीट में रहेगी. सो गुडविल, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. मेक द टोटल. इट इज 14,70,000. 14,70,000 आ रहा है. सो दिस इज a balance sheet of old goodwill is given, new goodwill is given, new goodwill is not written off. ठीक है? थोड़ा दिमाग को
कसो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, फिर आपको पता चलेगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थियोरी और आगे वाले सेशंस करने पड़ेंगे। देखो अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया, ये जो पूरा एग्जाम्पल हमने किया, गुडविल की 3 अलग अलग इफेक्ट दी, तो उसमें हमने क्या किया, ओल्ड गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज नॉट गिवन, ओल्ड गुडविल इज राइट ऑफ। ओल्ड को न्यू दोनों देख के रखे थे, न्यू को राइट ऑफ करना है, ओल्ड एंड न्यू दोनों देख के रखा था, न्यू को राइट ऑफ नहीं करना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट 3 टाइप की किए हमने। तो उसमें से हमारा फर्स्ट था ओल्ड गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज गिवन एंड न्यू गुडविल इज नॉट गिवन एंड ओल्ड इज राइट ऑफ। तो हमने क्या करना है, यहां पे किया क्या, जो भी ओल्ड गुडविल है उसकी कोई भी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। अब इसको राइट ऑफ करना है। सो इन न्यू फॉर्म प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर गुडविल इन द न्यू रेशियो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड। इतना याद रहेगा तो आपको ये चैप्टर में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा केस था हमारा, ओल्ड गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज ऑल्सो गिवन एंड न्यू गुडविल इज राइट ऑफ। तो इन न्यू फॉर्म प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ है इसलिए। डिफरेंस इन न्यू एंड ओल्ड गुडविल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर गुडविल इन द न्यू रेशियो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू फॉर्म ऑन डेबिट साइड, मतलब ये राइट ऑफ करना है। अभी राइट ऑफ कर रहे हैं, सो डोंट शो गुडविल इन बैलेंस शीट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओल्ड गुडविल इज गिवन, न्यू गुडविल इज ऑल्सो गिवन, न्यू गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ। उसके लिए हमने क्या किया था, डिफरेंस जो था वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया था और गुडविल जो है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। हो गया? तो ये है द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार अगर आप देखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया कंप्लीट, तो आप कभी भी इसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है? सो this is how you can solve the practical example of amalgamation of partnership firm. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.